ओम। कार्तिक मास चल रहा है। इस महीने में बहुत से पर्व आते हैं। उसी में से दीपावली सबसे मुख्य पर्व है और दीपावली अभी 1 नवंबर को आने वाली है। तो दीपावली का रहस्य क्या है, वह कितने पर्वों के साथ आती है, उन पर्वों का क्या महत्व है और उनसे हमारी आध्यात्मिक और दैविक उन्नति कैसे हो सकती है, इन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि सभी व्रतों में मुझे एकादशी का व्रत और सभी मासों में मुझे कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। कार्तिक का अर्थ ऐसा होता है, का यानी कांति युक्त, अर्थ यानी विपत्ति और का यानी जो उसको दूर करे, यानी ऐसा कोई सुंदर विग्रह हो जो समस्त विपत्तियों को केवल स्मरण करने मात्र से, दीपदान करने मात्र से उन विपत्तियों को दूर करके हमारे पुण्यों को बढ़ा देवे, उसे कार्तिक कहते हैं। तो यह जो कार्तिक का महीना है, यह भगवान विष्णु को समर्पित कहा जाता है। इस कार्तिक के महीने में जो शाम के समय तिल के तेल का दिया जलाते हैं, तुलायाम तिल तैलेन सायंकाले समागते आकाश दीपम यो दद्यात् मास एकम हरिम प्रति महतीम श्रियम आपनोति रूप सौभाग्य संपदम। यानी जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्री हरि के नाम से तिल के तेल का दिया जलाता है, वह अतुल लक्ष्मी, रूप, सौभाग्य और संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। वैसे यह जो कार्तिक का महीना है, इसमें स्नान का बड़ा महत्व होता है और दीपदान का महत्व होता है। और विष्णु जी का जो मंदिर होता है, अगर कोई उसकी सफाई करता है इस महीने और उसके द्वार पर, यहाँ जहाँ पर खिड़की आदि होती है, उसके बाहर तुलसी का वृक्ष लगाता है, उसे पानी देता है, तो उसके पुण्य बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अगर उसकी लौकिक कामनाएं हैं तो वो पूरी होने लगती हैं। अगर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो उसमें उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, ईश्वर की भक्ति मिलने लगती है। भगवान जो विष्णु हैं, वही तो श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। तो ये जो कार्तिक मास की महिमा में एक कथा आती है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप कार्तिक मास को समझेंगे तभी आप ठीक से दीपावली को भी समझ पाएंगे। एक बार सत्यभामा और श्री कृष्ण जो है वो बैठे हुए थे, आपस में वार्तालाप हो रहा था। तो सत्यभामा तो अत्यंत सुंदर थी, उन्हें अपने भाग्य पर बड़ा गर्व था कि मुझे तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इतना धन संपत्ति है और इतने सुंदर मेरे पति हैं और सारा विश्व जिनको वंदन करता है। और इतना ही नहीं, मेरे आंगन में कल्प वृक्ष भी लगा हुआ है। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि ऐसा मैंने पूर्व जन्म में क्या किया था जिसके फलस्वरूप मुझे इतना वैभव, इतना संपदा और आपके जैसा स्वामी प्राप्त हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का हाथ पकड़ा और जहाँ कल्प वृक्ष था वहाँ से सब लोगों को हटा के उसके नीचे बैठ गए और सत्यभामा को प्रेम से बोलने लग गए कि पूर्व काल की बात है कि जब सतयुग का अंत होने वाला था, तो भारतवर्ष में ही एक मायापुरी नाम की नगरी थी। उसमें अत्रि गोत्र के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम देव शर्मा था। वो अत्यंत पवित्र हृदय थे। वो भगवान सूर्य की उपासना किया करते थे।
सूर्य की उपासना करने के कारण अत्यंत तेजस्वी थे। और जब ऐसा नियमों का पालन करते हुए काफ़ी समय बीत गया, उनकी प्रौढ़ावस्था बीत गई, तब जाकर के उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था गुणवती। और गुणवती धीरे धीरे बढ़ने लग गई। वह भी अत्यंत गुणों से संपन्न थी, सूर्यदेव की भक्ति से भी संपन्न थी। तब देव शर्मा ने अपने ही शिष्य, एक जो बड़े होनहार थे, विद्वान भी थे और उनकी सब बात मानते थे, इनका नाम चंद्र था, उससे उस गुणवती का विवाह कर दिया। और दोनों अत्यंत प्रसन्नता के साथ पिता के पास ही रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लेने के लिए हिमालय के किसी प्रदेश में चले गए। तो वहाँ एक बड़ा भारी राक्षस रहता था। देख लिया कि ये तो हमारी रेंज में आ गए, तो उनके सामने प्रकट हो गया। तो इन लोगों को कोई उपाय नहीं सूझा, तो वहीं स्तब्ध के खड़े रह गए और दोनों को उस राक्षस ने मार डाला। लेकिन ये भगवान सूर्य की उपासना करते थे, तो ये लोग बैकुंठ लोक चले गए। तो सत्यभामा पूछती हैं कि जब ये सूर्य भगवान की उपासना करते थे तो ये बैकुंठ लोक कैसे चले गए? तो भगवान विष्णु वहाँ पे कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि चाहे गणपति की पूजा करे, चाहे सूर्य की, चाहे शक्ति की, और चाहे शिव जी की, और चाहे मेरी स्वयं, ये मेरी जो पांचों पूजाएं हैं या पांचों उपासनाएं हैं वो मेरी ही प्रति हैं, क्योंकि इन्हीं पांचों रूपों में मैं ही व्यक्त होता हूँ। जैसे एक ही व्यक्ति है, किसी के लिए पिता हो जाता है, किसी के लिए पुत्र हो जाता है, किसी के लिए गुरु हो जाता है, किसी के लिए शिष्य हो जाता है, ठीक वैसे ही मैं ही गणपति हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही शिव हूँ, और मैं ही सूर्य हूँ, और मैं ही कृष्ण राम विष्णु हूँ। इसलिए जो इनकी उपासना करते हैं वो भी वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। अब वो तो वैकुंठ चले गए, लेकिन यहाँ गुणवती अकेले रह गई और बड़ी रोवे कि अब मेरा क्या होगा, मेरा कोई पालन करने वाला नहीं रहा, मुझे कोई अन्न देने वाला नहीं रहा। तो बहुत विलाप करने के पश्चात उसने धैर्य धारण किया और जो धन संपदा थी उसमें से कुछ बेच करके उनका श्राद्ध कर्म आदि कराया। फिर वो नियम पूर्वक संयम से रहते हुए एकादशी का व्रत करती थी और कार्तिक मास में जो स्नान, दान, तप, दीपदान आदि का नियम होते हैं उनका वो हर वर्ष पालन करती थी। इससे धीरे धीरे उसका पुण्य अत्यंत बढ़ता गया। जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो एक दिन वह गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। तो शरीर वृद्धावस्था में था, तो गंगा स्नान करके जब निकली तो ठंड के कारण पूरा शरीर उसका कपने लग गया। उसे लगा मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो उसी समय बैकुंठ से एक विमान वहां पर उतरता है और उसका दिव्य देह वहीं से उदय देह छूट जाता है और दिव्य देह धारण कर वो उसमें ऐसे विराजमान हो जाती है कि जैसे कोई दीप ज्योति हो, अत्यंत तेजस्वी, और बैकुंठ लोग चले जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं तब वही जो सूर्य के उपासक थे वही उसके पिता के रूप में जन्म लेते हैं, सत्राजित के रूप में। और जो उनका पति था वही अक्रूर के रूप में जन्म लेता है। इन्होंने तो पूजा उपासना भगवान विष्णु के उद्देश्य की थी, तब इन्हें भगवान विष्णु ही पति के रूप में प्राप्त होते हैं। और इनका पुण्य इतना अधिक था कि इतने उन्होंने तुलसी के पौधे लगाए थे कि उसके फल के स्वरूप ही इन्हें अपने आंगन में कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ। तो ये जब सत्यभामा ने सुना तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कार्तिक मास की महिमा कितनी अधिक है। तो यह जो पूरा कार्तिक मास है, तो जब कार्तिक मास प्रारंभ होता है, कार्तिक मास प्रारंभ कब होता है? अश्विनी मास की जब पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। तो वैसे भी शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि समुद्र मंथन के दिन उसी दिन चंद्रमा का उदय हुआ था।
चंद्रमा को श्राप मिला था तो समुद्र के अंदर पतित हो गया था। तब जब मंथन हुआ तो वहां से चंद्रमा भी 14 रत्नों में एक रत्न माना जाता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन ही वो वहां से प्रकट हुए थे, इसीलिए शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। तो उसके बाद से जब कार्तिक मास प्रारंभ होता है तो हमें कार्तिक मास जब हम प्रारंभ में सोकर के उठते हैं तब स्नान वगैरह जब करते हैं तो इसके संबंध में एक कथा और आती है कि फिर सत्यभामा ने पूछा कि भाई इस कार्तिक मास की इतनी महिमा क्यों? तो उसका उत्तर देते हुए भगवान बताते हैं कि एक बार राजा पृथु और नारद के बीच में संवाद हुआ तो नारद जी ने कथा सुनाई थी। उसमें सागर का ही एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था शंखासुर, और वो बड़ा प्रतापी हुआ। जब बड़ा प्रतापी हुआ तो उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और देवता आदि पराजित होकर के हिमालय की कंदराओं में रहने लग गए। पहले तो बड़े दुखी थे, फिर धीरे धीरे उनको वहीं आदत लग गई रहने की, तो वहां वो बड़े प्रसन्न रहने लग गए। जब प्रसन्न रहने लग गए तो शंखासुर को यह भी पसंद नहीं आया कि ये लोग यहाँ असुविधा में भी इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं। तो उसने विचार किया कि लगता है इनके पास वेदों का ज्ञान है, इसके लिए ये जहाँ रहते हैं वहाँ सुख सुविधाएं भी आ जाती हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि चतुर्मास का समय है और भगवान विष्णु तो योग निद्रा में सोए हुए, सत्यलोक चला गया और वहां से सारे वेदों को चुरा लिया। जब वेदों को चुराने के लिए गया तो वेद के जो मंत्र थे वो डर गए, बोले ये तो हमें चुरा ले जाएगा। तो वेदों के जो बीज हैं, मंत्र हैं, यज्ञ आदि के नियम आदि हैं, वो सब वेदों से भाग करके सागर में जाके छुप गए, यानी समंदर के अंदर, यानी जल के अंदर जाकर के प्रवेश कर गए। तब वह असुर जो है वो सागर के भीतर उनको खोजना प्रारंभ किया। सागर के भीतर वो मंत्र तो उसे मिले नहीं, लेकिन अपने स्थान से तो वो च्युत हो ही गए। तब सारे देवता जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, जगाते हैं उनको जाकर के कीर्तन वगैरह करके। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, तब बोलते हैं कि ठीक है, मैं शंखासुर का वध करके उन वेदों को वापस लेकर के आऊंगा। तो उन्होंने फिर शंखासुर का वध किया। शायद वही शंखासुर जो है वो 5 जन्म जो उनका शंख है उसके रूप में स्थित है, उसकी जो बॉडी है, शरीर है। तो यह जो घटना घटी है वो कार्तिक मास की ही है। तो जो मंत्र वेदों को छोड़ करके सागर में रहने के लिए चले गए थे, यही बात कही जाती है कि कार्तिक के महीने में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी मंत्र हैं वो जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में स्नान की इतनी महत्ता गिनी जाती है। तो जब वैसे तो स्नान का क्रम कैसे माना जाता है, हो सके तो सागर में स्नान करना चाहिए सबसे श्रेष्ठ, फिर पवित्र नदियों में करना चाहिए, ना मिले तो जो श्रेष्ठ तालाब हैं, बड़े जो झील आदि होती हैं वहां करना चाहिए, नहीं मिले तो अपने घर में ही बड़े पात्र में जल निकाल के फिर उसमें उनका कार्तिक मास का आवाहन करके स्मरण करो, विष्णु रूपाय कार्तिक मासाय नमो नमः। मैं देख पा रहा हूँ कि सारे वेदों के मंत्र इसी में समाहित हैं। अब मैं इसमें स्नान करूंगा तो ये समस्त मेरे पापों का, मेरे अज्ञान का, मेरे हृदय में जो संशय है, मेरे शरीर में जो रोग है, बुद्धि में जो मोह है, उसका वो नाश करे। फिर वैसा देखते हुए उस जल से स्नान कर ले। यहाँ भी बात समझ में आती है, लेकिन जब नल से ही नहाना होता है तो बात थोड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि वहां जल दिखाई नहीं देता। हाँ, तो फिर वहां मानसिक आवाहन कर लेना चाहिए कि अब ये जल का टैंक जो है वो नल के ऊपर ही स्थित है, अब हम वहां से प्रारंभ करेंगे तो। नहीं तो जल अगर सामने रहता है तो भावना करना आसान हो जाता है। तो अगर आप ऐसी भावना करेंगे और इस कथा का स्मरण करेंगे तो आपको इसका महत्व अधिक समझ में आ ही जाएगा। तो कार्तिक मास में 2 चीजों का ज्यादा ही महत्व है। हालांकि महत्व तो जागरण का भी है, कीर्तन का भी है, जप का भी है। एक तो स्नान का महत्व है, दूसरा दीपदान का महत्व है। अगर आप ऐसे दीपदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एकादशी से लेकर के भाई दूज तक तो दीपदान करना ही चाहिए। 7 दिन
एक हफ्ता अगर पूरे महीने नहीं कर सकते तो 7 दिन तिल के तेल का दिया, वैसे भी दीपावली आ जाती है तो लोग दीपदान तो करते हैं, तो वो दीपदान करना चाहिए। और दीपदान का क्या उद्देश्य होता है, क्योंकि ये जो महीना है वो कृष्ण पक्ष है, कार्तिक का कृष्ण पक्ष वाला होता है, अंधेरा होता है चारों तरफ। दीप जलाने का अर्थ ये होता है कि प्रकाश उत्पन्न हो, और देवताओं के जितने भी शरीर होते हैं वो प्रकाश रूप होते हैं, और हम ज्ञान को भी प्रकाश रूप मानते हैं। तो और दीपदान से हमारी जो आभा होती है वो अत्यंत शुद्ध होती है। अगर उसके साथ मंत्र मिला दिया जाए तो आभा के अंदर एक पवित्र ऊर्जा का निर्माण होता है जो हमारी मंगलता को सुनिश्चित करती है। तो ये हो गई कार्तिक मास की महिमा। अब बात करते हैं दीपावली की। तो दीपावली मेरे ख्याल से अगर हम यह उत्सव कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ कर दें तो ज़्यादा ही पवित्र माना जाएगा या संपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि यहीं से चीज़ें प्रारंभ हो जाती हैं। तो यह जो अभी एकादशी आएगी वो 28 तारीख को है, 29 को द्वादशी समझ लीजिए, 30 को त्रयोदशी यानी धनतेरस, 31 को काली चौदश या नरक चतुर्दशी, और 1 तारीख को दीपावली समझ लीजिए, और 2 तारीख को भाई दूज समझ लीजिए, फिर 9 तारीख को गोपाष्टमी आती है, और फिर अंत में जो है कार्तिक पूर्णिमा आती है। कार्तिक पूर्णिमा जो शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है उस समय। तो यह पूरा कार्तिक महीना, कार्तिक का जो महीना है वो पूरा पर्वों से ही भरा है। चौथ को तभी करवा चौथ जाके ही आया है। तो यानी ये जो कार्तिक का महीना है, अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ लें तो ये बहुत सारी ऊर्जा, प्रसन्नता, पुण्य आदि देने में सक्षम है। तो यहाँ जो अभी एकादशी आएगी वो रमा एकादशी है। वैसे भी रमा जो है भगवान विष्णु जी की पत्नी का नाम है, नहीं लक्ष्मी जी का ही एक नाम है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि एकादशी के महात्म्य में भी ये बात आती है कि एक राजा थे मुचकुंद नाम के, यानी युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण जो है इसका महात्म्य बतलाते हुए बतलाते हैं। तो उनकी पुत्री थी चंद्रभागा। तो इन लोगों का पक्का नियम था एकादशी का व्रत करने का। फिर जब वो विवाह के योग्य हुई तो उसका विवाह चंद्रसेन शोभन से विवाह उसका करा दिया गया। तो उनके राज्य में वो लोग एकादशी का व्रत वगैरह नहीं करते थे। तो एक बार 10वीं के दिन वो शोभन अपनी पत्नी के साथ यानी चंद्रभागा के साथ मायके आई हुई थी। तो उसने देखा कि भाई यहाँ तो पशु पक्षी को भी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता, यानी सब लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। तो उसने देखा तो बोले ठीक है, बड़ा कष्ट तो होगा लेकिन मैं भी ये व्रत अवश्य रखूंगा, भले मुझे श्रद्धा हो चाहे ना हो, यानी शोभन ने बोला। तो बड़े कष्ट से उसने ये व्रत रखा, लेकिन सुबह होते होते उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए। दैव योग रहा होगा, सह नहीं पाया होगा या कुछ भी रहा होगा। तो उसकी जो पत्नी थी फिर उसका क्रियाकर्म वगैरह करके उसकी पत्नी फिर अपने पिता के पास ही रहने लग गई। ऐसे काफी समय बीत गया तो उनके नगर का ही एक व्यक्ति जिसका नाम सोम शर्मा था वो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला। तो घूमते घूमते वो मंदराचल पर्वत की ओर गया। तब उधर गया तो उसने देखा कि यहाँ कहीं तो एक नगर दिखाई दे रहा है, बड़ा विचित्र सा, बड़ा तेजस्वी। तो उस नगर में उसने प्रवेश कर गया। जाके देखता क्या है कि जो शोभन था वो उसकी ठीक वैसे ही आकृति, वो वहां पर बैठ करके राज कर रहा है। तो बोले अरे तुम तो चंद्रभागा के पति हो? बोले हाँ मैं उसी का पति हूँ, यानी उसे अपने पूर्व की स्मृति भी थी। बोले मेरी पत्नी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। बोले ठीक है मैं बता दूंगा। बोले यह नगर तो मुझे उस पुण्य के प्रताप से जो मैंने व्रत रखा था एकादशी का एक बार, उसके कारण मुझे इस दिव्य नगर की प्राप्ति हुई है, लेकिन यह नगर जो है वो स्थायी नहीं है।
यहाँ की चीज़ों में स्थिरता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कब नष्ट हो जाएगा। तो वो जो सोम शर्मा था वो वापस जब उस नगर में आया तो उसने जा करके चंद्रभागा को और उनके पिता को बात बताई। तो उन्होंने बोला मुझे तो अपने पति के पास जाना है। तो उन्होंने सोम शर्मा को ले करके वामदेव जो ऋषि थे, मंदराचल के नीचे ही रहा करते थे, उनके पास लेके गए। तो उन्होंने मंत्र आदि का प्रयोग करके और देखा कि भाई इसका पुण्य बहुत बड़ा है, बढ़ा चढ़ा है। तो मंत्रों के माध्यम से उन्होंने उस नगर में, दिव्य नगर में उसका प्रवेश करा दिया। तो जब चंद्रभागा शोभन के सामने खड़ी हुई तो शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ। तो उसने बोला कि मेरा नगर तो अस्थिर है। तो उसने बोला आप चिंता मत करिए, मैं अपने पुण्यों के बल से इसको कल्प पर्यंत के लिए स्थिर बना देती हूँ। कल्प पर्यंत यह यूं ही स्थिर रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, न धन संपदा की, न रोग की, कोई भी चीज इसमें आक्रमण नहीं कर पाएगा और जो पवित्र चीजें हैं वो यथावत बनी रहेंगी। तो फिर उसके पुण्य से वो स्थायी हो गया और कल्प पर्यंत वहां रहते हुए भगवान के विष्णु की भक्ति करते हुए वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो ये जो कथाएं हैं रमा एकादशी की, यह हमको प्रेरणा कितनी देती है कि इन व्रतों के करने पर आपके अंदर सामर्थ्य कितनी आती है कि आप चाहो तो अपना एक लोक बना सकते हो और उस लोक को स्थायी कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य का जो जन्म है वो अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि यहाँ आप क्या नहीं कमा सकते हो। और एक दिन का व्रत करने में कठिनाई भी क्या होती है, लेकिन उसका महत्व समझते हुए अगर वो किया जाए और विधिवत किया जाए तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। आपको नहीं चाहिए तो भगवान को अर्पित कर देने का। तो रमा एकादशी से ही आपको दीपावली की शुरुआत करनी चाहिए, यानी वो एकादशी का व्रत करिए, ये महात्मा को ठीक से समझिए। और हमारा तो जो पति है वो परमात्मा ही है, या हमारी बुद्धि में जो परमात्मा का ज्ञान है जो अभी स्थिर नहीं हो रहा है, तो इस व्रत के प्रताप से वो ज्ञान स्थिर हो जाए और हम उसको प्राप्त हो जाए। तो आत्मिक दृष्टि से भी यह व्रत किया जा सकता है। और एकादशी के दिन शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए भगवान विष्णु के नाम से, खुले आकाश के नीचे ही तिल के तेल का अगर दिया जला सकें तो अच्छी बात है। और वहाँ अगर तुलसी का वृक्ष हो तो उसके नीचे रखते हैं। तो ये तो हो गई बात एकादशी की। और इसके बाद आती है द्वादशी। द्वादशी जो आती है, समुद्र मंथन से उसी दिन माता कामधेनु का जन्म हुआ था, यानी समुद्र से ही कामधेनु गाय निकली हुई थी, इसीलिए इसको गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन संध्या के समय जब आप संध्या करते हैं तो दीप आदि जला करके अपना गुरु मंत्र आदि जो जपते हैं वो जपने के पश्चात माता कामधेनु का आप आवाहन कर सकते हैं मानसिक रूप से। फिर उनकी पंचोपचार से आप पूजा कर सकते हैं। ओम कामधेनवे नमः, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम कामधेनवे नमः, चंदनम समर्पयामि, चंदन लगा सकते हैं। ओम कामधेनवे नमः, पाद प्रक्षालनम समर्पयामि, उनके चारों जो पांव हैं उनको धुल सकते हैं। धुल करके उसको अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं, अत्यंत पवित्र होता है, वो आपको पवित्र करने वाला है। ओम कामधेनवे नमः, पुष्पम समर्पयामि, चारों पांव में पुष्प चढ़ा सकते हैं। ओम कामधेनवे नमः, पुष्पमालिकाम समर्पयामि, उनके गले में पुष्पों की माला पहना सकते हैं, पहनाना चाहिए। फिर ओम कामधेनवे नमः, धूपम अग्रापयामि, धूप जो है मानसिक धूप आप जला के रखे हो तो उसका भी सहारा लेकर के आप माता कामधेनु को आप धूप दिखा सकते हैं। ओम कामधेनवे नमः, दीपम दर्शयामि, तो दीपक का
दर्शन माता कामधेनु को करा देना चाहिए। और फिर अर्घ्य समर्पित करते हैं, यानी कि जल पिलाते हैं। तो उसमें कहते हैं क्षीरोद अर्णव संभूते सुर असुर नमस्कृते सर्वदेवमय मातः ग्रहाण अर्घ्यम नमो नमः। ऐसा बोलते हुए ऐसा भावना करिए कि माँ ने ऊपर की ओर मुंह खोला हुआ है और आप उसमें जो है अर्घ्य जो है गंगा जल मिला हुआ और उसके अंदर कुछ मीठा डाला हुआ वो आप माँ को पिला रहे हैं। और ऐसी जो माता हैं वो क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुई हैं, सुर असुर सब उनको नमस्कार करते हैं, सर्वदेव में है। ऐसी माता मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार कर रही हैं। फिर कुछ खिलाना भी चाहिए, ग्रास आदि खिलाना चाहिए। तो उसके लिए ऐसी भावना करते हैं कि उड़द के जो है लड्डू बनाए हुए हैं और वो लड्डू खिलाते हैं। उस लड्डू को खिलाने के लिए मंत्र बोलते हैं। अगर ना याद रहे तो ओम कामधेनवे नमः ग्रासम समर्पयामि या नैवेद्यकम समर्पयामि बोल सकते हैं। नहीं तो ये मंत्र है सुरभि त्वं जगन्मातः देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेव मये ग्रासम मया दत्तम इमं ग्रस ततः सर्वमय देवी सर्वदेवै अलंकृते मातः मम अभिलाषितम सफलम कुरु नंदिनी। मतलब हे जगदम्बे, हे स्वर्गवासिनी देवी, हे सर्वदेवमयी, मेरे द्वारा अर्पित इस ग्रास को आप ग्रहण करिए। समस्त देवताओं द्वारा अलंकृत माता, हे नंदिनी, आप मेरा मनोरथ पूर्ण करिए। इस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करके फिर उनके नीचे ही ऐसी भावना करनी चाहिए कि माँ के नीचे ही मैं बैठा हुआ हूँ। मतलब माँ का स्वरूप बड़ा है, उनके नीचे, मतलब जहाँ उनका पेट होता है उसके नीचे बैठे एकदम आराम से बैठा हुआ हूँ और उनके पूरे शरीर से अमृत की वर्षा हो रही है। और मुझे पूरे सिर से लेकर के पूरा सिर, गला, दोनों हाथ, सीना, पेट, नीचे के अंग, दायां पांव, बायां पांव उस अमृत में सिक्त हो गया है। मेरे शरीर के सारे रोग मिट गए हैं। मन के अंदर जितना भी आसक्ति है, चिंता है, यह सब शांत हो गया है। एक गहरी प्रसन्नता जन्म ले रही और बुद्धि अत्यंत तेजस्वी हो रही है। अब उसमें तनिक मात्र भी अज्ञान शेष नहीं है। माँ की कृपा से कामधेनु है, आप जो मांगोगे सो आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ लो कि यही आपके जीवन का वो समय है कि जिसमें आपके ही चित्त रूपी जो क्षीर सागर है उसके मंथन से माता कामधेनु प्रकट हुई है। और वो अब आप जो चाहो सो आप उनसे प्राप्त कर सकते हो। तो वहाँ आपकी जो भावना होवे, ब्रह्मानंद, परमानंद, चित्त की शांति, अद्वैत निष्ठा, वो आप मांग लीजिए। और ऐसी भावना करिए कि माँ के शरीर से वही तेज निकल करके आपके मस्तक में, आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। अंत में जो कुछ गलती हो जाए उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिए। अज्ञानात् विस्मृते भ्रांते यत्न्यूनाधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। फिर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। गच्छ गच्छ माता श्रेष्ठ स्वास्थाने परमेश्वरी, यानी आप अपने निराकार स्वरूप में वापस ही समाहित हो जाइए। तो यह द्वादशी के दिन आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। और यह जो कार्तिक मास है तो इसमें प्रातः काल स्नान के समय आप कार्तिक मास का आवाहन जरूर कर लिया करिए। यानी कार्तिक मास को पता चलना चाहिए कि आप उसे याद कर रहे हैं। कार्तिक मास हमारे यहाँ किसी को जड़ नहीं माना जाता, हर चीज हमारे यहाँ चेतन है। हम आपको अपनी स्मृति में ला रहे हैं, आप पुण्यों को देने वाले हैं, आप हमारे भी पुण्यों की वृद्धि करिए। अब यहाँ पे तत्व ज्ञान मत लगाइएगा कि हम तो पाप और पुण्य से परे हैं। ठीक है ना रहन, पाप और पुण्य से परे हो तो भी भोजन तो करते ही हो ना रहन। हाँ, लोग
किसी किसी को बताओ तो लोग व्यर्थ के संशय खड़े करते हैं। भाई आप और पुण्य से परे हो, देह से परे हो, तो भी तो वस्त्र की आवश्यकता तो होती है, भोजन की आवश्यकता तो होती है। तो ऐसा द्वादशी के दिन हमको बिताना चाहिए। फिर आती है धनतेरस यानी त्रयोदशी, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी जो है ना, आरोग्य के देवता, औषधियों के देवता माने जाते हैं। यह भगवान विष्णु का ही एक रूप माने जाते हैं। तो यहाँ जो धनतेरस में धन है ना, वो आरोग्य धन से ज्यादा ही संबंधित है, वित्त से उतना संबंधित नहीं है। धनवंतरी का अर्थ होता है धनवंतरी, यानी ऐसे धन को आप धारण करो जो आपको जन्म और मरण से पार कर देवे। धनवंतरी है ना, धनवंतरी ऐसे तो अर्थ निकलता है। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी का आवाहन करना चाहिए, सुबह की भी संध्या में और शाम की भी संध्या में। और जैसे हमने माता कामधेनु का पूजन किया हुआ है, ऐसे ही भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। और ओम धन्वंतरे नमः, यह उनका मंत्र है। उस मंत्र का आप प्रयोग करते हुए उनकी आप एक माला भी कर सकते हैं। इसको तो बताने की जरूरत नहीं कि पंचोपचार से कैसे पूजन करेंगे। ओम धन्वंतरे नमः करते हुए जो क्रम से पहले आवाहन कर लीजिए कि हे धन्वंतरी देव, मैं आपका आवाहन करता हूँ। जब दीप जला लेते हैं तो दीप का जो आभा मंडल होता है उसी में देवताओं का आवाहन करेंगे तो आपको जल्दी से ही फील आना चालू हो जाएगा, क्योंकि देवता जल्दी से दीप में ही प्रकट होते हैं, क्योंकि वो तेज स्वरूप माने जाते हैं। इसके लिए तो आप धन्वंतरी के मंत्र का आप जप कर लीजिए। तो धन्वंतरी जी तो आरोग्य के देवता हैं, तो आप उनसे प्रार्थना करिए कि हमारा जो शरीर है वो वर्ष भर निरोग रहे, और जब कोई रोग उत्पन्न हो तो मैं आपका स्मरण करूं तो हमारे चित्त में उसके निवारण की कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य ही आप प्रदान करें। और आप तो भगवान विष्णु रूप हैं, कार्तिक मास रूप हैं, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए। और यह जो त्रयोदशी का दिन है, उस दिन यमदेव की भी स्मृति की जाती है और कुबेर जी की भी स्मृति की जाती है। तो इसी दिन दक्षिण दिशा में एक दीपदान किया जाता है शाम की संध्या में, और बोलते हैं कि भगवान यमदेव को याद करते हुए वह दीपदान करने पर वर्ष भर अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो वह दिया तिल के तेल का जलाना चाहिए और दक्षिण की दिशा में उसका मुख रखते हुए उसका मंत्र आता है, मृत्यु नाम पास दंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। इसका अर्थ होता है, त्रयोदशी के इस दीपदान से पास और दंड को धारण किए हुए मृत्यु और काल के अधिष्ठाता देव यम देवी श्यामा सहित मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे भाई यमलोक से हमारी रक्षा करें, हमें यमलोक ना जाना पड़े। वो रक्षा कैसे करेंगे? हमारी बुद्धि शुद्ध करके, हमारे कर्म शुद्ध करके, हमारे विचार शुद्ध करके। अरे भाई हम कर्म ही उल्टा सीधा करेंगे तो भगवान भी क्या करेंगे? इसके लिए भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो सम्मति देते हैं, और जब रुष्ट हो जाते हैं तो दुर्मति देते हैं। जिसके पास दुर्मति आ गई उसको नष्ट करने जाना नहीं पड़ता, उस अपने कर्मों से स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो त्रयोदशी के दिन दो चीजें हो गई, एक धन्वंतरी जी का आवाहन पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके मंत्र का जप करना, और फिर सायंकाल के समय भगवान यम की स्मृति करते हुए दक्षिण दिशा में दीपदान करना। और जिनको धन प्राप्ति करना होता है वो इसी दिन से, यानी कि धनतेरस के दिन से 3 दिन की साधना करते हैं माता लक्ष्मी की।
और वो लक्ष्मी जी की साधना है वो कुबेर संयुक्त होती है। उसके लिए 7 माला का प्रतिदिन जप करना होता है। उसके लिए आपको दक्षिणवर्ती शंख चाहिए। भाई एक लाल कपड़ा बिछा लेते हैं, लक्ष्मी नारायण की फोटो लगा लिए, कुबेर जी की फोटो लगा ली, गुरु जी की फोटो तो रहती, गणेश जी की भी रहती है। तो गुरु जी का, गणेश जी का पूजन करके फिर माता लक्ष्मी का और विष्णु जी का पूजन किया जाता है, फिर कुबेर जी का भी पूजन किया जाता है। फिर स्फटिक के माला से 7 माला जप किया जाता है। उसका जो मंत्र है वो 2 मंत्र होते हैं, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप जप कर सकते हैं। और सामने चावल के ऊपर दक्षिणवर्ती शंख को स्थापित करना चाहिए, चंदन आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। दक्षिणवर्ती शंख कैसे पता चलेगा? कि दाहिने हाथ से पकड़ के जो आप शंख बजाते हो दक्षिणवर्ती, बाएं हाथ से पकड़ के बजाते हैं वो वामवर्ती। तो उसका मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृह स्थिरो ह्रीं ओम नमः। फिर से पढ़ लेते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृह स्थिरो ह्रीं ओम नमः। एक मंत्र तो ये है। और दूसरा जो ज़्यादा ही चलता है उसको कहते हैं ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कमलवासिन्यै स्वाहा। तो 7 माला 3 दिन तक करने पर वो जो सामने रखा हुआ दक्षिणवर्ती शंख है उसमें माता लक्ष्मी की कृपा का प्रवेश हो जाता है। तो कहते हैं कि लाल कपड़े में लपेट कर वो शंख जब तक आपके घर में रहेगा तब तक माता लक्ष्मी उस घर में स्थिर रहती हैं। ऐसा उपाय गुरु जी ने बताया हुआ है। हम गुरु जी का ही उपाय बता रहे। तो ये बातें हो गई धनतेरस की। धनतेरस के दिन वैसे सोना चांदी खरीदने का, बर्तन आदि खरीदने का विधान भी है। उस दिन झाड़ू भी खरीद कर के लाते हैं, क्योंकि झाड़ू भी माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। यानी जिस घर में पवित्रता नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, उस घर में माता लक्ष्मी का निवास शायद ही हो। ये बात है, आप निश्चित समझ लीजिए ना। जो गरीबी में भले जाए लेकिन अगर उसके वस्त्र अच्छे हैं, ठीक ठाक है, मतलब साफ करके, मतलब यथावत पहनते, नहीं देखने में लगे कि हाँ ये भाई कोई बड़े खानदान का है, तो आज नहीं तो कल विकास को प्राप्त तो हो जाता है। यानी वस्त्र साफ सुंदर, कपड़े साफ सुंदर, शरीर मतलब अच्छे से व्यवस्थित, और घर में जाओ तो हर वस्तु जहाँ रखी होनी चाहिए वहाँ हो। इसलिए झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। और वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है? उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसुने सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। भैया आपके अंदर उत्साह होना चाहिए और आप जो कार्य करते हैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। अदीर्घ सूत्रम कर लेंगे, थोड़ा इधर किया, घूमा फिरा किया, ऐसा नहीं। अदीर्घ सूत्र लग गए तो कार्य को खत्म करके ही दम लूंगा। क्रिया विधिज्ञम, जो कार्य कर रहे हो उसकी विधि पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है। व्यसनेश हो सकतम, कोई किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। शूरम, शूरवीर होना चाहिए, कितना भी कष्ट होवे। कारम साधयाम व देहम पाथयाम, ऐसा निश्चय वाला ही शूरवीर कहा जाता है। कृतज्ञ होना चाहिए, यानी जिसने आपका उपकार किया है आप उसका उपकार न भूलें। दृढ़ सौहृदम, यानी मित्रता करे तो दृढ़ता से करे कि मैं निभाऊंगा। ऐसे जिसके पास गुण होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 गुण हैं। जिन 7 गुणों को धारण करता है माता लक्ष्मी स्वयं उसको खोजते खोजते आती हैं कि भैया तू कहाँ है, हमें तुम्हारे हृदय में वास करना है। हमारे वास्तव में तो गृह में क्या, माता लक्ष्मी हृदय में निवास करती है। और जिसके हृदय में ये गुण हो तो वहाँ उसकी बुद्धि में ऐसा विकास होता है कि लक्ष्मी अपने आप खींच के आती है। इन गुणों को याद रखना चाहिए। मेरी दृष्टि में इन गुणों का बड़ा महत्व है। भाई अगर आप इन गुणों को धारण करेंगे और फिर
वे मंत्र आदि से उनका आवाहन करेंगे तब तो वो आपके भीतर पूरी महिमा में प्रकट होंगी। फिर आती है नरक चतुर्दशी या काली चौदस बोला जाता है। वैसे नरक चतुर्दशी का मतलब होता है नरक निवारण चतुर्दशी, है ना। ऐसे नाम से ऐसा लगता है कि भाई नरक कोई अच्छी वस्तु तो थोड़ी ना है। तो इसकी कथा तो आप लोगों को पता है, शॉर्ट में फिर भी बता देता हूँ कि जब पृथ्वी का हरण हो गया था तो भगवान हिरण्याक्ष ने जो है पृथ्वी का उद्धार किया था समंदर के अंदर जाकर के। तब उनके स्पर्श से पृथ्वी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम था भौमासुर। भौमासुर या नरकासुर उसी को कहते हैं। हाँ, तो उसने तप वगैरह करके बड़ा बलवान हो गया और उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के ही हाथ हो गए, और जानता था स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य तो होती नहीं है, मार मुझे कौन पावेगा। तो उसका जो मित्र था वो था मूर दैत्य। तो बड़ा उपद्रव मचाया उसने, जहां भी सुंदर कन्याएं राजा आदि की दिखाई दे उठा लाता था, नहीं तो राजा कहता था भाई तुम्हारा हम सिर काट देंगे, नहीं तो अपनी कन्या दे दो। ऐसे करते करते 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना लिया। हाँ, सब परेशान। हाँ, तो फिर देवता आदि गए भगवान कृष्ण के पास, भैया उद्धार करो। तो बोले हम क्या करें, ये तो स्त्री के हाथों से मरने वाला है। बोले फिर भी भगवान हो आप। तो बोले ठीक है चलो सत्यभामा कुछ करके आते हैं। तो सत्यभामा को लेकर के उन्होंने उसके नगर पर प्राग ज्योतिषपुर जो उसका नगर था आक्रमण कर दिया। पहले बुर दैत्य को उसके पुत्रों सहित मार डाला, 6 पुत्र थे उसके। फिर ये भौमासुर यानी नरकासुर युद्ध करने के लिए आया। तो सत्यभामा को उन्होंने सारथी बनाया हुआ था। तो उसने एक अस्त्र चलाया और सत्यभामा को लगा जाके, तो थोड़ा दर्द हुआ, रक्त निकला, तो सत्यभामा को क्रोध आ गया। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, अस्त्र तो पड़ा है, देख क्या रही है, उठा के चला। जब तक लगता नहीं तब तक क्रोध भी नहीं आता, तो भी लड़ते रहो तुम। तो उन्होंने उसी का अस्त्र उठाया और चला दिया, और नरकासुर भैया परधाम चला गया, उसी समय मर गया। तो उसने जिन कन्याओं को बंदी बनाया हुआ था 16,100, फिर जब अपने अपने घर जाने लगे तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। बोले कि भाई आप उनके यहाँ बंदी थी, आपकी पवित्रता पे हमें संदेह है, हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तो सब ने कृष्ण भगवान के पास जाके प्रार्थना की। तो बोले भाई चलो रहो आप लोग, हम पहाड़ी ग्रहण कर लेते हैं। तो वही 16,100 जो उनकी रानियां थी द्वारिका में ही रहने लग गई। भगवान कृष्ण ही उनके पति कहे जाते हैं। तो यह घटना घटी थी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, इसलिए जो है वो काली चौदस मनाया जाता है। और इस दिन जो है राधा कृष्ण की भी उपासना होती है और माता काली की भी उपासना होती है। कहीं कहीं ऐसा आता है कि इसी दिन माता काली प्रकट हुई थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि काली चौदस के दिन जो है, वैसे जप का तो महत्व है ही है, इस दिन मंत्र आदि जागृत होते हैं। माता काली के मंत्र का एक माला और उनका आवाहन करके मानस पूजन तो करना ही चाहिए। काली चौदस नाम ही है, तो माता काली की उपासना ना हो इस दिन तो अच्छी बात नहीं है। तो माता काली का आवाहन करके, और मुझे जो मंत्र अच्छा लगता है वो अर्गला स्तोत्र में आता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र की एक माला, और जब आप आवाहन करते हैं तो आप मानस पूजन तो करोगे ही करोगे। ओम काल्यै नमः करके भी कर सकते हैं, ओम कालिकायै नमः भी करके आप उनका मानस पूजन कर सकते हैं। और इनके मंत्र का जब आप रात में करें तो ज्यादा ही अच्छा माना जाएगा। तो ये हो गई काली चौदस की बात। और काली चौदस के दिन जो है, जो लोग सिद्धियां आदि प्राप्त करते हैं वो अपनी सिद्धियों के मंत्र जपा करते हैं, तो उनकी बात हम नहीं करते हैं। अब बात आती है दीपावली की, यानी कि अमावस्या की तिथि। वैसे तो हमारे यहाँ
अमावस्या को इतना पवित्र नहीं माना जाता। अमावस्या को पूरा अंधेरा रहता है, नकारात्मक शक्तियां बढ़ी चढ़ी रहती हैं, और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन हम किसी पेड़ पौधे को भी नहीं काटते हैं। कभी सोचा है क्यों मना किया गया है? जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है ना, पेड़ पौधों पर ही ज्यादा निवास करती हैं, और कभी आप उनको क्षति पहुंचावें तो वहां से वो उछल के आपको ही न क्षति पहुंचावें। इसके लिए ब्रह्म हत्या का जो बताया गया है वो इसलिए बताया गया है कि आप इस दिन इन सारी दुर्घटनाओं से बच जाएं, क्योंकि उस दिन उनकी शक्तियां बढ़ी रहती हैं। आप जाके किसी पेड़ पौधे को काटे और उसी को बैठी हुई है, तो आपके विचारों में परिवर्तन कर देगी, भावों में परिवर्तन कर देगी, शरीर में रोग के कण बना देगी, क्योंकि सामर्थ्य तो उनके पास भी है। इसलिए यह मना कर दिया जाता है कि आप उस दिन कुछ भी पत्ते भी मत तोड़िए। तो उनको भी विक्षेप नहीं, अपने को भी विक्षेप नहीं। लेकिन सोचिए, ऐसे अमावस्या के दिन को भी अत्यंत शुभ बना दिया गया, क्योंकि ये कार्तिक मास की अमावस्या है। भगवान विष्णु जगने वाले हैं, तो वह अमावस्या भी कितनी महत्वपूर्ण है। तो अमावस्या तो कही जाती है, लेकिन हम इतने दिए जलाते हैं कि चारों तरफ प्रकाश प्रकाश ही हो जाता है। तो यह जो दिन है वो माता महालक्ष्मी का माना जाता है। समुद्र मंथन से आज के दिन ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसके लिए इस दिन ही माता लक्ष्मी की पूजा का विधान कहा गया है। तो सुबह की जब हम संध्या करते हैं, उसी दिन ही माता लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। सुबह ही आह्वान कर लेना चाहिए कि माता आज दीपावली है, साफ सफाई कर लेना चाहिए सुबह के दिन ही। अच्छा सुगंधित होना चाहिए, हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि माँ को स्वच्छता ज्यादा ही पसंद है। और सुबह ही एक माला माँ का आवाहन करके, पूजन करके कर लेना चाहिए। और कैसे पूजन करेंगे वो तो आप लोगों को पता ही है। ओम महालक्ष्मी नमः करके आप उसका पूजन कर सकते हैं। और फिर यह जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कमलवासिन्ये स्वाहा, इस मंत्र की आप एक माला कर लीजिए। नहीं तो ये दीपावली के दिन से ही 5 दिन की एक साधना और की जाती है लक्ष्मी प्राप्ति की। उसमें पीले वस्त्र पहने जाते हैं, स्फटिक की माला होती है, और ठीक वही विधान होता है, लेकिन उसमें शंख की आवश्यकता नहीं होती है। दीप जला लीजिए, सबका पूजन वगैरह करके फिर। लेकिन वहां पर जो मंत्र जप करते हैं वो लक्ष्मी गायत्री होती है। उसका मंत्र क्या होता है? ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह जो मंत्र है, या तो इस मंत्र की आप सुबह में एक माला कर लीजिए, शाम को अगर संध्या करते हैं तो उस समय कर लीजिए। फिर रात में कम से कम, चलो आप अनुष्ठान ना करो, ठीक है, स्फटिक की माला भी ना हो तो चंदन की माला से भी कर लो। रात को कम से कम 5 माला तो कर ही लेना चाहिए। अरे भाई, माँ के पास बैठना तो अच्छा ही लगता होगा ना। लक्ष्मी नहीं चाहिए तो हमको दान दे देना। तो लक्ष्मी जी की पूजा तो उस दिन, गणेश जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा तो की ही जाती है। और आपको तो पता है कि दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि भगवान राम जी का आगमन हुआ था, इसके लिए। तो भगवान राम जी का भी पूजन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आप आए हो। और हमारे लिए तो राम क्या है? ब्रह्मात्मिक बुद्ध ही तो राम है, ठीक है। और आते कहाँ है? बोले अयोध्या में। अयोध्या का क्या अर्थ होता है? जहाँ युद्ध ना हो। युद्ध कहाँ नहीं होता है? जहाँ द्वंद्व ना हो। द्वंद्व कहाँ नहीं है? जो प्रकाशक है। प्रकाशक के निश्चय से युक्त जो अंतःकरण है, वही अयोध्या कहा जाता है, नारायण। और उसी में ही राम जी का राज्याभिषेक होता है, तो वहीं पर दिए जलाए जाते हैं। जितने भी दिए हैं ये ब्रह्मात्म एक के बोध के निश्चयात्मक जो वाक्य हैं, वही दिए कहलाते हैं। जो हम गुरु गीता, अष्टावक्र गीता में जो भी श्लोक पढ़ते हैं ना, हाँ, तो जो आप दिए जलाना, दीपावली के एक एक श्लोक पढ़ पढ़ के वो एक एक दिए जलाना, कि ये दिया बाहर नहीं, मेरे हृदय में जल रहा है। और बोले हम इतने दिए तो नहीं जलाते, दूसरे लोग जलाए रहेंगे ना, तो एक एक दिए के सामने खड़े हो जाना,
एक श्लोक बोलना बोलना, है ना, ठीक है, कि इस दिए के अंदर मेरा यह जो ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाए। हाँ, तो 7 दिए के अंदर कम से कम 7 श्लोक तो जलाओ, अच्छे अच्छे चुन चुन के। तो देखो ज्ञान कैसे प्रज्वलित होता है। और महावीर जो स्वामी थे, जैन लोग भी दीपावली मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन महावीर स्वामी को बोध भी प्राप्त हुआ था और इसी दिन उनको निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। मतलब शरीर भी इसी दिन छूटा था और ज्ञान भी इसी दिन उनको प्राप्त हुआ था। और ऐसा बोलते हैं कि जो सुतल में राज्य मिला राजा बलि को, वह भी इसी दिन प्राप्त हुआ था, इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। तो हमारे लिए दीपावली का जो लक्ष्य है वो क्या है कि माता लक्ष्मी का इस दिन जन्म हुआ है, तो उनका बर्थडे मनाना चाहिए। अरे भाई, हमारे घर परिवार में मनाया जाता है, तो हमारा देखो सीधी सी बात, भैया तुम्हारी दृष्टि में इन देवताओं का शरीर होवे चाहे ना होवे, मेरी दृष्टि में ये सब मेरी फैमिली है। 3 माताएं हैं, है ना। छोड़ो, उनका वर्णन फिर कभी करेंगे। बहुत बड़ा परिवार है हमारा तो, लेकिन हमको बड़ा सुकून फील होता है। भले आप मुझे चाहे जो बोले, लेकिन हमको तो बहुत बढ़िया लगता है। भले आप हमको तत्वज्ञ ना बोले, अज्ञानी बोले, द्वैतवादी बोले, तो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या है। भाई देखो, अगर आप सात्विक सुख नहीं प्राप्त करोगे तो फिर राजसी तामसी सुख में तो आपका चित्त जाएगा ही जाएगा हमारे। तो फिर माता लक्ष्मी का, गणेश जी का रात के समय पूजन आदि करके फिर आपके जितने मंत्र आपको प्राप्त हैं, कम से कम उनकी एक एक माला तो कर ही लेनी चाहिए। और दीपावली की जो रात होती है वो जगने के लिए कही जाती है, कि रात्रि का जागरण किया जाता है और जो भी मंत्र हैं उनको जागृत किया जाता है। तो हम घर पे थे, तो दीपावली के दिन हमारे जो पिताजी के पिताजी थे, हाँ, वो नजर वगैरह झाड़ा करते थे, सावर मंत्र होता था, तो दीपावली के दिन वो अपना मंत्र जगाते थे। एक दिन बोला, भाई हमको भी दे दो मंत्र। तो नजर झाड़ने का मंत्र हमको दिया था, तो उसको हम लोग जगाते कैसे थे कि कंडे की आग को जला लेते हैं, फिर उस पर धूप ले लेते हैं, एक बार सावर मंत्र पढ़ो और धूप उठा के उस आग में डाल दो, ऐसे 21 बार डालो और हो गया सब। और कुछ नहीं करना पड़ता था, वर्ष भर झाड़ो, जिसको झाड़ दोगे वो उसका जो है नजर ठीक हो जाती थी। लेकिन एक ही साल चलेगा, अगले साल फिर से उसी दिन वो मंत्र जगाना पड़ता है। हमको अभी भी याद है, लेकिन अब हमने जगाया नहीं। तो नजर झाड़ दिया करते थे, बहुत लोग आते थे उनके पास शाम के समय। तो इससे मतलब यह समझने को मिलता है कि जो सावर मंत्र है वो भी दीपावली के दिन जगाए जाते हैं, और शरीर रक्षा के जो भी मंत्र होते हैं वो भी दीपावली के दिन जगाए जाते हैं। अगर आपने दुर्गा कवच सिद्ध किया है तो कम से कम एक पाठ दीपावली की रात में आपको करना ही चाहिए, उससे वह कवच आपका साल भर के लिए जागृत हो जाएगा। नारायण, हाँ, और क्या बताने वाला था। हाँ, तो माता काली का मंत्र तो आपको पता ही चल गया ना, कौन सा मंत्र जपना है। तो इस दिन माता लक्ष्मी का बर्थडे है, तो ये मंत्र जपना है। और क्या छूट रहा है दीपावली के दिन में? बाकी साधारण जानकारी तो आपको पता ही है कि सफाई करते हैं, क्यों करते हैं, बाहर की सफाई, भीतर की सफाई, मिठाई खाना, खिलाना, ये सब तो आप लोगों को पता है। उसके बारे में बात करने का ज़्यादा कोई अर्थ नहीं है। हाँ, बात करते हैं इसके बाद अगला दिन जो आता है दीपावली के बाद का, ऐसा बोलते हैं कि विक्रम संवत का वो पहला दिन माना जाता है, नया वर्ष गिना जाता है। जब नया वर्ष गिना जाता है, एक चीज छूट गई, काली चौदस के दिन शाम के समय हम चतुर्मुख वाला दीपक दान करते हैं, 4 बाती वाला। मतलब बड़ी बाती बनाओ तो एक सामने से पीछे की तरफ चली जाएगी, दूसरी वाली इधर से इधर चली जाएगी। तो उस बाती को हम यम के निमित्त ही उसको भी दान करते हैं। अब वो तो चारों तरफ है, तो एक मुख दक्षिण की तरफ, तो एक पूर्व, एक पश्चिम, मतलब चारों दिशाओं से आपकी रक्षा हो। तो उसका जो मंत्र है वो है
दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मम चतुर्वर्ती समायुक्तः सर्व पाप अपनुत्तये। दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ती समायुक्तः सर्व पाप अपनुत्तये। ऐसे मंत्र बोलते हुए यमदेव से प्रार्थना करते हुए कि आज चतुर्दशी के दिन हे नरक के अभिमानी देवता, आपकी प्रसन्नता के लिए, समस्त पापों के विनाश के लिए यह 4 बत्तियों वाला दीपक मैं आपको ही अर्पित करता हूँ। ऐसा करेंगे तो प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं और हमारे भीतर भी यह संबित बनती है कि हमने दीपदान किया है, इससे वो प्रसन्न हुए हैं तो हमारी रक्षा होगी। तो यह संबित भी हमारी रक्षा करती है। यह बात छूट गई थी। तो बात करते हैं नूतन वर्ष की, जो दीपावली के अगले दिन से प्रारंभ होता है। तो महाभारत में भीष्म जी युधिष्ठिर को कहते हैं, यो यादृशेन भावेन तिष्ठति अस्याम युधिष्ठिर हर्ष दैन्यादि रूपेण तस्य वर्षम प्रयाति वै। हे युधिष्ठिर, आज नूतन वर्ष के प्रथम दिन जो मनुष्य हर्ष में रहता है उसका पूरा वर्ष हर्ष में जाता है, जो शोक में रहता है उसका पूरा वर्ष शोक में ही रहता है। देखो, वर्ष के संबंध में तो इसका अनुभव मुझे चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन एक दिन के संबंध में मुझे इसका अनुभव है। अगर सुबह उठते ही तुम्हारे पाँव में ठोकर लग गई ना, तो दिन में 3-4 बार तो लगेगी, ऐसा मेरा तो अनुभव है। ऐसा कई बार मैंने अनुभव किया। ठोकर लगना एक तो उदाहरण है, ऐसी कई चीजें होती हैं। जैसे सुबह सुबह अगर किसी से तू तड़ाक से बात हो गई तो दिन में 2-3 लोगों से तो हो ही जाती है। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा निमित्त बन ही जाता है। यह किस कारण से होता है उस पर तो मैंने ज्यादा विचार नहीं किया। मेरे ख्याल से अपनी संबित में वो चीज गहरे पड़ जाती है, क्योंकि सुबह का समय रहता है तो वो वैसी ही चीजों को बार बार आकर्षित करती है। इससे हमें समझना यही है कि प्रातः काल उठो तो अपने आनंद स्वरूप को बल भर याद करो कि भैया आज नया दिन है, हे मन तू दुखी मत होना, और तू दुखी होगा तो तेरे साथ मैं दुखी तो बिल्कुल नहीं होऊंगा, मैं तो आनंद में ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। समझ लो कि मैं पागल हो गया हूँ। जैसे पागल व्यक्ति होता है ना, उसका घर जल रहा है तो बोले वाह वाह बढ़िया बढ़िया, कितना बढ़िया पटाखे जल रहे हैं, कितना रोशनी हो रही है। अरे भाई तेरा घर जल रहा है, बोले तो क्या होगा। मतलब उसको समझ ही नहीं है ना कि नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भैया तत्वज्ञ में और पागल में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अरे बोले तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, तुमको दुखी होना चाहिए, ठीक है। उसकी दृष्टि में क्या है, अरे पहले नहीं था, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं। हाँ, जो मुझे मिलना चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, अब बाकी चीजों के लिए मैं शोक नहीं करता। शोक की परिस्थिति भी आवे ना तो उस दिन शोक ना करे, क्योंकि ऐसा भीष्म पितामह जी का कथन है कि आज के दिन मैं शोक करूंगा तो मैं शोकातुर ही रहूंगा। तो अपने स्वरूप को याद कर, ऐसा निश्चय कर। उस दिन जो है अपने यहाँ तो पवित्र चीजों की प्रदर्शनी लगाते हैं कि भाई इन चीजों का दर्शन करो और फिर आपका जो है वर्ष अच्छे से जाएगा। हम कहते हैं कि जिन जिन पुण्य चीजों को वो लगाते हैं आप उनको मानस रूप से याद करें, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आवे। वहां पे गाय रहती है बछड़े के सहित, 4 वेद रहते हैं, शंख रहते हैं, जितनी भी पवित्र चीजें हैं आप सुबह उठ करके उन सबको याद करिए और उनको प्रणाम करिए। उसमें जो है जो पवित्र पवित्र नदियां हैं, ग्रह नक्षत्र आदि हैं, देवता आदि हैं, गुरुजन आदि हैं, सबका स्मरण करिए, प्रणाम करिए। ऐसे दिन मंगल में जाएगा। तो नया दिन ऐसे बिताया जाता है। फिर अगले दिन आता है भाई दूज। भाई दूज क्यों मनाया जाता है नारायण? हाँ, यमदेव से जुड़ी हुई कथा बापू जी ने कई बार सुनाई है ना, फिर से एक बार अपन थोड़ा सा रिपीट कर ही लेते हैं। अपन बात कर रहे हैं तो जैसे हमें पता है कि सूर्य देव के 4 संतानें हैं। एक तो सबसे पहले शनिदेव, प्रणाम है उनको।
फिर यमदेव और 2 बेटियां, तापी और यमुना। तो पहले तो जो देवता आदि थे वो भी धरा पर ही रहा करते थे, ऊपर भी रहा करते थे। तो यमुना जो है वो धरती पर आकर के रहने लग गई। तो काफी समय बीत गया यमदेव को, तो उन्होंने अपने अनुचरों को भेजा, जाके पता करके आओ कि यमुना कहाँ रह रही है, मुझे उनसे मिलना है। तो वो खोजने के लिए आए तो मिले ही नहीं। तो स्वयं जो है यमदेव धरती पे खोजने के लिए आए, घूमते घूमते पहुंचे मथुरा पहुंचे। मथुरा के किनारे ही एक घाट है, उस घाट का क्या नाम है, विश्राम घाट। विश्राम घाट के नजदीक ही उन्होंने अपना महल बना के वो वहीं पे रहते थे। जब उन्होंने देखा यमदेव को तो बड़ी प्रसन्न हुई, उनकी बड़ा आव भगत किया, भोजन आदि कराया। हाँ, तो प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी इस यमुना में स्नान करे वो सीधा स्वर्ग चला जाए, यमपुरी कभी ना जाए। तो हम देख रहे हैं, कह तो दिया हमने तुमको मांगो, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ही वरदान है। तो चिंता की लकीरें देख करके उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ये नहीं दे सकते हैं तो आज के दिन जो भाई बहन मिले, जैसे भाई अगर बहन के घर जाता है और बहन उसे भोजन आदि से तृप्त करती है और दोनों के हृदय में हमारी कथा के प्रति सम्मान रहता है, तब वह नरक में ना जाओगे, ऐसा आप आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। तो उन्होंने यहाँ आशीर्वाद दिया हुआ है कि भाई दूज का जो महत्व समझेगा और इस दिन बहन अपने भाई को प्रसन्न कर ले और भाई अपने बहन को प्रसन्न कर ले, तो दोनों का इसमें हित कहा जाता है। इसलिए भाई दूज मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ही आप एक इसको कह सकते हैं। तो इसमें भी भोजन वगैरह करा के भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र भी बांधा जा सकता है और तिलक लगाते हुए कह सकते हैं कि मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्प जीविता चिरंजीव यथा तुम तथा में भ्रातारम कुरुहु, कि हे महाभाग मार्कंडेय, आप 7 कल्पों के अंत तक जीवित रहने वाले चिरंजीवी हैं। जैसे आप चिरंजीवी हैं वैसे मेरा भाई भी दीर्घायु होवे, ऐसा पद्म पुराण में आता है। ये तो हो गई लौकिक बात, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी बहनें हैं ना, भाई को कर सके तो ठीक है, नहीं तो आप यमदेव का ही आवाहन कर लीजिए ना भाई के रूप में कि आप पधारिए और फिर उन्हीं का पूजन करिए। ओम यमदेवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, भाई की तरह भ्रातारम सम आवाहयामि स्थापयामि, भाई की तरह, क्योंकि भाई दूज है ना नारायण, भगवान को तो कुछ भी बनाया जा सकता है। हाँ, तो पूजन करो पहले उनका, फिर मान से खिलाओ, पूड़ी खीर है ना, बढ़िया बनाओ और खिलाओ, और जब प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांग लो, क्योंकि प्रसन्न हो गए ना नारायण। हाँ, तो फिर जो चाहिए, क्या वरदान मांगना चाहिए, हमारे कुटुंब में, हमारे परिचय में जो भी हैं वो कभी भी नरक का मुंह न देखें, न भीतर से न बाहर से। फिर अंत में उनका आप विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा करना मुझे ज्यादा ही अच्छा लगता है, ठीक है। हम तो बोलते हैं ना कि यहाँ भाई दूज लिखा है ना, तो यहाँ सिर्फ बहन ही करे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, भाई भी तो भाई के लिए कर सकता है। अरे मान लो वो यमुना के पास नहीं गए होते, शनिदेव के पास गए होते और उन्होंने ऐसा किया होता तो उनके ऊपर भी प्रसन्न होकर तो बोल सकते थे। हाँ, तो भाई भाई के लिए भी तो कर सकता है। तो आप भी यमदेव का आह्वान करिए, मैं तो करूंगा भाई, ठीक है। और पूजन करके भ्राता के रूप में फिर ये वरदान मांग लीजिए कि भाई हमारी स्मृति में जो भी पवित्र आत्मा लोग हैं वो कभी न भीतर से न बाहर से नरक का दर्शन न करें, यानी उनके हृदय में भी स्वर्ग रहे और बाहर भी स्वर्ग रहे, नहीं भीतर भी प्रसन्न रहे और जहाँ रहे वह स्थान भी प्रसन्नता से युक्त रहे। वैसे भी यमदेव तत्वज्ञ हैं,
उनके साथ बैठ के तत्व चर्चा भी की जा सकती है। हम तो अष्टावक्र गीता के 1-2 श्लोक उनको सुना ही देंगे। अब वो सुनावे चाहे ना सुनावे, उल्टा है ना, कहा नचिकेता को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया था, ठीक है। अब यार अपनी इतनी सामर्थ्य नहीं है ना कि अपन नचिकेता की तरह जावे। अब वो चल के आ रहे हैं ना हमारे आवाहन से, तो हमको सुनाना पड़ेगा ना। तो ऐसा करते हुए भाई दूज भी हम लोग मना सकते हैं। और जो मंत्र अपने यहाँ दिया हुआ है, ओम क्रोम ह्रीम आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः, इस मंत्र की भाई दूज के दिन एकात माला तो कर ही लेना चाहिए। सुबह कर लीजिए, शाम को भी कर पाए तो बात अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये जितने भी पर्व हैं वो सब रात्रि सायंकालीन ज़्यादा ही महत्व के हैं, खासकर दीपावली तक। उसके पश्चात तो सुबह में भी माना जा सकता है, और शाम को कम से कम भाई दूज तक तो दीपक जलना ही चाहिए। ठीक है नारायण, ये रहा कुल मिला करके दीपावली रहस्य। बातें सब आपको ज़्यादातर पता थी, लेकिन हमने उसे एकत्रित करने का प्रयास किया है कि एक साथ ये हम सबको स्मृति में आ जाए, और ऐसा ना हो कि बीत जाने के बाद याद आवे कि बढ़िया अवसर था लेकिन हम कर नहीं पाए। ठीक है नारायण, आज यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान